क्रैब एक प्रकार का जलचर है जो समुद्री जल में पाया जाता है। क्रैब्स 5 पैरों वाले होते हैं और उनके पॉस में छोटे छोटे क्लॉस होते हैं जिन्हें वो अपनी खुराक को पकड़ने के लिए उसे करते हैं। क्रैब्स का शरीर गोलाकार होता है और उनका रंग हरा, लाल, काला या सफेद होता है। क्रैब्स की कई प्रजातियां होती है जैसे कि ब्लू क्रैब, किंग क्रैब, डंजनस क्रैब, स्नो क्रैब, मड क्रैब, etc। क्रैब समुद्री पानी में रहते हैं और उनका आहार मछली, खड्डे और अन्य जलचर है। क्रैब्स को बड़े पानी के तालाबों में पालने की व्यवस्था की जाती है और कई जगहों पे लोग इन्हें पकड़कर खाते हैं। क्रैब्स खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं और उनके गोश्त को कई तरह से पकाया जा सकता है। उनके मीट में प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। क्रैब्स के अलावा ये भी जाना जरूरी है कि क्रैब्स की जगह जगह पलायन करते हैं और इसके कुछ प्रजातियां धरती पर भी पाई जाती है। कुछ प्रजातियां ये होते हैं लैंड क्रैब, हॉर्सशू क्रैब, हर्मिट क्रैब, कोकोनट क्रैब, etc। क्रैब समुद्री पानी के तापमान को महसूस कर सकते हैं और उनके आवेश में बदलाव आता है। अगर पानी का तापमान ज्यादा हो जाता है तो वो भाग जाते हैं। क्रैब्स अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए अपने झंझोरों में रखते हैं। क्रैब्स बहुत सुंदर होते हैं और अक्सर लोग इन्हें एक्वेरियम्स में रखकर अपने घरों की सजावट भी करते हैं। लेकिन क्रैब फिशिंग का प्रभाव काफी बड़ा है और कुछ जगह पर ओवरफिशिंग की वजह से इनकी पॉपुलेशन घट रही है, जिसकी वजह से उन्हें बचाने के लिए कुछ पर्यावरण सुधार के कदम उठाने जरूरी होते हैं। क्रैब्स के अलावा क्रैब मीट का उसे भी कई जगहों पे होता है जैसे कि क्रैब केक्स, क्रैब करी, क्रैब सूप, क्रैब डिप, क्रैब सैलड, etc। क्रैब्स का मीट बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसका टेस्ट और टेक्सचर बेड ही अलग होते हैं। क्रैब मीट काफी हेल्दी होता है और इसमें प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्रैब मीट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम होती है जो कार्डियक हेल्थ के लिए बहुत हाई फेडमैन होता है। क्रैबिंग एक पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स भी है जिसमें लोग क्रैब्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये काफी चैलेंजिंग होता है और इसके लिए कुछ समुद्री खेतों में कैदी भी बनाए जाते हैं। क्रैबिंग के लिए कुछ जगहों पे क्रैब्स के लिए स्पेशल ट्रैप्स का इस्तेमाल होता है। इन ट्रैप्स में बेट डाला जाता है जिसे क्रैब्स इस ट्रैप में आते हैं और फिर इन्हें निकलकर पकड़ा जाता है। इसके अलावा कुछ जगहों पे क्रैब्स को हाथ से भी पकड़ा जाता है। क्रैब्स के अलावा क्रैबिंग एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम भी है कुछ लोगों के लिए। कुछ जगहों पे क्रैब्स का बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल होता है और इसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। क्रैब्स के 5 पैरों वाले शरीर में छोटे छोटे क्लॉस होते हैं जो कि एक बहुत हाई इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ये क्लॉस क्रैब्स के आहार को पकड़ने में और बचाव में बहुत काम आते हैं। ये क्लॉस क्रैब्स के लिए एक वेपन की तरह काम करते हैं जिसे वो अपने शत्रुओं से लड़ सकते हैं। क्रैब्स अपने आप को छोटे छोटे होल्स में छुपा लेते हैं जब वो किसी खतरे में होते हैं। ये होल्स सैंड या मड से बने होते हैं और इनमें क्रैब अपने सर और क्लॉस लेकर छुप जाता है। क्रैब्स का सोशल बिहेवियर भी इंटरेस्टिंग है। कई प्रजातियां होते हैं जिनके क्रैब्स एक साथ रहते हैं। इन क्रैब्स के बीच में कम्युनिकेशन भी होता है और वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं। क्रैब्स के अलावा क्रैब्स का टूरिज्म इंडस्ट्री में भी बहुत इम्पोर्टेंस है। कुछ जगहों पे क्रैब्स के फेस्टिवल्स भी होते हैं जिसमें क्रैब का खाना और क्रैब रिलेटेड एक्टिविटीज शामिल होते हैं। क्रैब्स के लिए कई जगहों पे कंजर्वेशन एफर्ट्स भी चल रहे हैं जिससे इनकी पॉपुलेशन का बैलेंस बना रहे। क्रैब्स के नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ जगहों पे क्रैब सैंक्चुअरी बनाए जा रहे हैं जिसमें क्रैब्स को कैद करके उनकी सुरक्षा की जाती है। क्रैब्स को खाने के लिए पकाने के अलावा कुछ जगहों पे रॉ क्रैब्स को भी खाया जाता है। रॉ क्रैब्स को अच्छे से धोकर और सही तरह से प्रिपेयर करने से वो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। क्रैब्स के 5 पैरों वाले शरीर में छोटे छोटे क्लॉस होते हैं जो कि एक बहुत हाई इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ये क्लॉस क्रैब्स के आहार को पकड़ने में और बचाव में बहुत काम आते हैं। ये क्लॉस क्रैब्स के लिए एक वेपन की तरह काम करते हैं जिसे वो अपने शत्रुओं से लड़ सकते हैं। क्रैब्स के अलावा
क्रैब्स के शेल्स का उपयोग कई जगहों पे होता है। ये शेल्स बहुत हाई स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसलिए इन्हें कई इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। शेल्स का उपयोग फर्टिलाइजर्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, प्लास्टिक्स और चिकनाई बनाने के लिए किया जाता है। क्रैब्स के शेल से चिकनाई निकाली जाती है, जो कि कई कॉस्मेटिक और मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में यूज होती है। क्रैब्स के शेल से निकाली गई चिकनाई के कुछ प्रोडक्ट्स रिंकल्स को रिड्यूस करने, स्किन को स्मूथ करने और आर्थराइटिस जैसे बीमारियों को ठीक करने में काम आते हैं। क्रैब्स के अलावा कुछ जगहों पे हर्मिट क्रैब्स भी बहुत पॉपुलर होते हैं। ये क्रैब्स के जैसे ही दिखते हैं, लेकिन ये अपने बॉडी को एम्प्टी शेल्स से प्रोटेक्ट करते हैं। ये शेल्स अपने पास लेकर चलते हैं और जब उन्हें किसी डेंजर का सामना करना पड़ता है तो वो अपने बॉडी को शेल के अंदर छुपा लेते हैं। हर्मिट क्रैब्स अपने शेल को चेंज करते रहते हैं, जिससे इनके पास हमेशा से एक अच्छी शेल अवेलेबल रहती है। इनका सोशल बिहेवियर भी बहुत इंटरेस्टिंग है और कुछ स्पीशीज के हर्मिट क्रैब्स एक दूसरे के शेल्स में भी रह सकते हैं। हर्मिट क्रैब्स को कुछ जगहों पे घरों में पाला जाता है और इन्हें अपने घरों में रखने का शौक भी लोगों में देखा जाता है। क्रैब्स के अलावा क्रैब्स का इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे भी इम्पोर्टेंट है। कुछ जगहों पे इन्वेसिव स्पीशीज के रूप में क्रैब्स की पॉपुलेशन काफी बढ़ गई है और ये नेटिव स्पीशीज के लिए एक थ्रेट बन गए हैं। क्रैब्स की बरोइंग हैबिट से कुछ जगहों पे सॉइल एरोशन और कोस्टल एरोशन का इशू भी हो सकता है। क्रैब बरोज में ट्रैप्ड वाटर भी वाटर पोल्यूशन का इशू बन सकता है। क्रैब्स के अलावा कुछ जगहों पे क्रैब फिशिंग के प्रोसेस से भी एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होता है। फिशिंग इक्विपमेंट और टेक्निक्स क्रैब हैबिटेट और पॉपुलेशन पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसलिए कुछ जगहों पे क्रैब फिशिंग को रेगुलेट किया जाता है और सस्टेनेबल क्रैब फिशिंग प्रैक्टिसेस प्रमोट किए जाते हैं। इसके अलावा क्रैब हैबिटेट कंजर्वेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि क्रैब पॉपुलेशन को बैलेंस में रखा जा सके।